जीएसटी में 3 नए नोटिफिकेशन आए हैं आज। आइए दोस्तों, कौन कौन से नोटिफिकेशन है वो देखते हैं। तीनों नोटिफिकेशन काफी काम के हैं हम सब लोगों के लिए। पहला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 69। ऑल दो इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये नोटिफिकेशन बात करता है फ्रेंड्स जीएसटीआर 9 और 9C के एक्सटेंशन के रिगार्डिंग कि इसकी डेट फाइनेंशियल ईयर 18-19 के जीएसटीआर 9 और 9C की डेट हम बढ़ा के कर देते हैं 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। तो जो हमने इवनिंग में देखा था ट्वीट पे सीबीआईसी ने एक्सटेंड करी थी डेट, उसका अब नोटिफिकेशन भी आ गया है जो कि 30 सितंबर से बढ़ के 31 अक्टूबर का है। तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके थे। अब हम आते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 70 पे। नोटिफिकेशन नंबर 70 बात कर रहा है दोस्तों ई इनवॉइसिंग के बारे में। इसमें ये बोल रहा है कि हमने पहले एक नोटिफिकेशन इशू किया था 21 मार्च को। नोटिफिकेशन नंबर था नोटिफिकेशन नंबर 13। उसमें हम कुछ एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि नोटिफिकेशन नंबर 13 क्या है दोस्तों। तो आइए मैं आपको पहले नोटिफिकेशन नंबर 13 पे लेके चलता हूं। तो दोस्तों ये है आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर 13 जो कि 21 मार्च को आया था। क्या बोलता है नोटिफिकेशन? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सब रूल 4 ऑफ रूल 48 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स। तो रूल 48 और सब रूल 4 में बात कर रहे हैं ये इनवॉइसिंग के बारे में कि हम कुछ क्लास स्पेसिफाई कर सकते हैं उन रजिस्टर्ड पर्संस को या उन पर्संस को ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें जो पावर दिया गया है उसके तहत इन्होंने फिर आगे इसमें बोला है ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल the government on the recommendation of the council and in suppression of the notification of the government of India and Ministry of Finance, Department of Revenue, uh, Revenue 70 published in the Gazette of India, then expect as respect thing done or omitted to be done before such suspension hereby notify registered person other than those referred to in sub rule 2, 3, 4, 4A or 54 of said rule whose aggregate turnover in a financial year exceed 100 crore rupees as the class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents in terms of sub rule 48 of said rules in respect of supply of goods or services or both टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसका कुल मिला के इस नोटिफिकेशन नंबर 13 का मतलब ये है कि 40 रूल 48(4) में इन्होंने वो सारे एसएससी कवर कर लिए जिनका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपए से ऊपर है। तो अगर आपका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी इन केस यू आर इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोर्ड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो और आपका टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें कुछ एक को एक्सक्लूड कर दिया कि जो रूल 54, 2, 3, 4A में एसएससी कवर हो रहे हैं उनके ऊपर ये रूल नहीं लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं रूल 54 में सब रूल 2, 3, 4, 4A क्या है दोस्तों। तो 2 में आपके सामने आप देख सकते हो सब रूल 2 में आ रहा है इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड। दूसरे में आ रहा है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से रिलेटेड। 4 में आ रहा है अगेन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी। और 4A में आ रहा है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स। तो जो मल्टीप्लेक्स में एडमिशन की सर्विस दे रहे हैं उनके केस में ये नोटिफिकेशन नंबर जो 13 है जो कि बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दोस्तों दो डाउट निकल के आ रहे हैं। पहला डाउट तो ये निकल के आ रहा है कि क्या अभी भी ये 100 करोड़ की लिमिट है। दूसरा डाउट कि ये 100 करोड़ की लिमिट कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए देखी जाएगी। तो दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन आया था पहले 30 जुलाई का। 30 जुलाई के नोटिफिकेशन में उन्होंने 100 करोड़ रुपीस को एक्सीड करके कर दिया 500 करोड़ रुपीस। तो अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है उस केस में आपके इनवॉइसिंग के प्रावधान लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। साथ में इन्होंने एक और इंसर्ट किया कि दोज रेफर्ड इन सब रूल से पहले हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट और इंसर्ट करेंगे। तो अभी जो आपने यहाँ पे पढ़ा कि अदर देन दोज रेफर्ड, तो यहाँ पे अदर देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट एंड दोज रेफर टू। तो जो सब रूल 2, 3, 4, 4A में अभी अपन ने देखे बैंकिंग कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन वाले और सिनेमाटोग्राफी फिल्म थिएटर में जो एंट्रेंस की सर्विसेज देते हैं उनके अलावा एसईजेड पे भी ये रूल नहीं लगेगा, उनको इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। पहले जो लिमिट करी थी उन्होंने 21 मार्च से वो 100 करोड़ की करी थी, दूसरी जो लिमिट करी उन्होंने वो 500 करोड़ की कर दी। अब जो आज नोटिफिकेशन आया है उसमें इन्होंने क्या किया है दोस्तों, उसमें मैं आपको लेके आता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने जहां वर्ड ए फाइनेंशियल ईयर यूज हुआ था, अभी मैंने आपको डाउट बताया था कि जो टर्नओवर देखेंगे 100 करोड़ या 500 करोड़ का वो कौन से साल में देखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने लिख दिया कि द वर्ड्स फॉर द वर्ड्स ए फाइनेंशियल ईयर की जगह आपको वहां पे ये क्या पढ़ना है, एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के बाद
फाइनेंशियल ईयर 17-18 के बाद आपका किसी भी साल में अगर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपके ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब किसी भी साल से मतलब है कि आप जिस साल में हो अभी फिलहाल, जैसे कि आप अभी हो 20-21 में, तो आपको 20-21 से पुराने साल देखने हैं। और वो पुराने साल भी कितने पुराने देख रहे हैं? 17-18 के बाद के। तो 17-18 के बाद के हो गए आपके 18-19 या 19-20। तो 18-19 या 19-20 इन दोनों सालों में किसी भी एक साल में आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेट सपोज 18-19 में है बट 19-20 में नहीं है, तो भी 20-21 में आपके ऊपर ये प्रावधान इनवॉइसिंग का लगने वाला है। 18-19 में नहीं है, 19-20 में है, तो भी 20-21 में आपके लिए प्रावधान लगने वाला है। तो फिलहाल 20-21 वाले साल के लिए आपको देखना है कि 18-19 या 19-20 इन दोनों सालों में से किस साल में आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है क्या? अगर है तो आपके ऊपर ये ई इनवॉइसिंग के प्रावधान लगने वाले हैं दोस्तों। साथ में अभी हमने देखा था कि इनवॉइसिंग के प्रावधान जो आपको इनवॉइसिंग करनी है, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो ही करनी है। इसमें इन्होंने एक और वर्ड इंसर्ट कर दिया रजिस्टर्ड पर्सन के बाद में, और फॉर एक्सपोर्ट। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं आउटसाइड इंडिया, अगर मैं कोई माल भेज रहा हूं तो सामने वाली पार्टी तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी नहीं। तो डाउट ये था कि क्या एक्सपोर्ट के केस में मुझे इनवॉइसिंग करनी है या नहीं करनी है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट के केस में भी आपको ई इनवॉइसिंग करनी है, बशर्ते बाकी की कंडीशन फुलफिल हो रही हो। बाकी की क्या कंडीशन थी? 18-19 या 19-20 में इन दोनों किसी साल में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको इनवॉइसिंग करनी है। एक्सपोर्ट करने के अलावा अगर आप किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को इंडिया में सप्लाई कर रहे हो तो आपको इनवॉइसिंग करनी है। बस इसमें से टोटल 5 एससीसीज को निकाल दिया बाहर, जो सब रूल 54, सब रूल 2 जो कि इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी की बात कर रहा है, 3 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, 4 बात करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, 4A बात कर रहा है दोस्तों गिविंग सर्विसेज बाय एंट्रेंस इन सिनेमाटोग्राफी फॉर वॉचिंग सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स और थिएटर्स। और जो नया इंसर्ट किया उन्होंने एससीजेड यूनिट। तो इन 5 के केस में तो इवन अगर मैं इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी को अलग अलग कर लूं तो टोटल 6 हो गए। इन 6 के केस में नहीं लगेगा इनवॉइसिंग का प्रावधान। बाकी केसेस में अगर 18-19 और 19-20 में आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है तो 20-21 में आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग का प्रावधान 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाता है। ये थे दो नोटिफिकेशन, 69 नंबर, 70 नंबर। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आया है, इसके लिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूं दोस्तों। ट्विटर पे सीबीआईसी ने अपने ट्वीट के माध्यम से ट्वीट किया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड ऑन B2C इनवॉइस डेफर्ड टू 1 दिसंबर 2020। तो अगर आप B2C, अगर आप फाइनल कंज्यूमर को या अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेच रहे हो, उस केस में 1 दिसंबर के लिए डेफर्ड कर दिया है। क्या डेफर्ड कर दिया है? आपको आपके बिल पे क्यूआर कोड नहीं डालना है। तो 30 नवंबर तक, 1 दिसंबर तक, एक डेफर्ड टू 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर तक आपको डायनामिक क्यूआर कोड आपके बिल में नहीं डालना है। किस केस में नहीं डालना है? अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों ये थी आज की 3 इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई आपका डाउट है किसी भी चीज से रिगार्डिंग जीएसटी 9 के रिगार्डिंग या इन तीनों नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप प्लीज हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हम जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लाते रहते हैं इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम ऐसे ही, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सबसे पहले हम आप तक पहुंचाए, जिससे आपसे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं हो दोस्तों। साथ में एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको हमसे डायरेक्ट फोन कॉल के माध्यम से या सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है तो नीचे मैंने लिंक शेयर करी हुई है, आप उस लिंक पे जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो और आप हमारे पास डायरेक्ट सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हो और फोन कॉल के माध्यम से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ आपकी परमिशन के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करना चाहूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई अपडेट, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।